इमेजिन करो आप एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो और आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, आपके सामने स्टार्स आ रहे हैं, गैलेक्सीज आ रही हैं, लेकिन कभी भी आप एज पर नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर ये यूनिवर्स सब कुछ है तो उसके बाहर क्या है? और अगर ये एक्सपेंड कर रहा है तो आखिर किस चीज में एक्सपेंड कर रहा है? और आखिर कब तक ये करता रहेगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन है जो हम ह्यूमंस के माइंड में बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन हमारे माइंड में आ क्यों रहे हैं। देखो, जितनी भी हमारे आस पास चीजें हैं ना, उस सबका एज है। आप जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, इसका भी एज है। देखो, मेरे पीछे एक दीवार है, उस दीवार के पीछे क्या है? मेरा घर है। उस घर के पीछे क्या है? एक और दीवार है। समझ रहे हो? और ऐसे ही आप चलते जाओगे, इस घर के पीछे क्या है? मेरा शहर है। शहर के पीछे क्या है? मेरी कंट्री है, इंडिया। इंडिया के पीछे क्या है? हमारा कॉन्टिनेंट है। और एट द एंड सब चीज का एज क्या है? हमारी प्लेनेट अर्थ। अर्थ एक एज है, ठीक है। इस चीज से क्यों क्या समझ पा रहे हैं? हमारा माइंड इनसाइड और आउटसाइड को समझता है। जैसे मैं अभी रूम के अंदर हूँ तो मैं अभी इनसाइड हूँ, मैं रूम के बाहर चला जाऊंगा तो मैं आउटसाइड हूँ। आउटसाइड किस चीज के? अपने रूम के। अब मैं इससे बाहर चला जाऊंगा तो मैं अपने कंट्री के बाहर चला जाऊंगा। फिर मैं आउटसाइड अर्थ के बाहर चला जाऊंगा तो मैं स्पेस में चला जाऊंगा। इस कंसेप्ट की वजह से हमें लगता है जो भी चीज हमारे आस पास है उस सबका एज है। क्योंकि देखो, एज होता है किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन यूनिवर्स एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करता। यूनिवर्स बहुत ज्यादा अलग है। इस चीज को समझते हैं पूरा डिटेल में। देखो, सबसे पहले दो चीज आती हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और द यूनिवर्स, ठीक है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हमें एज पता है। क्यों पता है? तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होता क्या है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब है जहां तक हम देख पा रहे हैं। और हम किस चीज को देख पाते हैं पहले ये बताओ। हम उस चीज को देख पाते हैं जिस चीज पर हमारी लाइट पड़ती है। देखो, आप कोई भी चीज क्यों देखते हो? क्योंकि उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, ठीक है। तो हम जब भी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो ऑब्जर्व करने वाला पार्ट है, हम बाउंडेड है उस तक जहां तक लाइट ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर लाइट ट्रेवल करती है और जहां तक लाइट ट्रेवल कर चुकी है और जो लाइट ट्रेवल करके हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम उस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल पार्ट। इसलिए उस चीज का एज है, क्योंकि एज किस चीज का क्रिएट हो गया? जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक हमारी इमेजिनेशन जा पा रही है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज है द यूनिवर्स। यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल पार्ट से कोई लेने देना नहीं है। लाइट तो ट्रेवल करती जा रही है, करती जा रही है। अब पता नहीं वो कब तक ट्रेवल करती रहेगी। लाइट कब रुकती है? देखो, आप मैं अगर मैं यहाँ लाइट जलाऊंगा, यहाँ पे दीवार आ गई तो लाइट रुक जाएगी, क्योंकि एक एज आ गया। लेकिन जितना भी हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, लाइट कभी रुकी नहीं रही। लाइट ट्रेवल करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और हमारा एस्टिमेट के हिसाब से ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन बड़ा है। और 13.8 बिलियन ईयर्स कितना बड़ा टाइम होता है? और 13.8 बिलियन ईयर्स तक लाइट ट्रेवल कर रही है, कर रही है। आखिर रुक क्यों नहीं रही? इसके पीछे बहुत सिनेरियो आते हैं। एक सिनेरियो है एक्सपेंडिंग। देखो, जितना भी हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हमें पता चला है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स अपने आप में फैल रहा है। अब यूनिवर्स नहीं फैल रहा, स्पेस नहीं फैल रहा, वो जो जिस चीज में ये चीजें हैं वही फैल रही है। एग्जाम्पल लो, जैसे डॉट है, एक पेपर है, डॉट 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 है, ठीक है। वही डॉट एक्सपेंड कर रही है बिना अपने डिस्टेंस को दूर हुए। आप समझ रहे हो? मतलब देखो, स्पेस ही अपने आप में जिस जगह पर आप खड़े हो, आप वहीं पर खड़े हो, लेकिन आपकी जो दूरी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, वो फैल रही है। ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब इसका रीजन आता है कि फैल क्यों रहा है, और ये फैल रहा है तो अगर कब तक फैलता रहेगा? तो इसके पीछे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तीन पॉसिबिलिटीज इस तरीके से हैं, अगर इस यूनिवर्स का साइज है तो कुछ इस तरीके से होगा। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब आप ट्रेवल करते रहो, आपके सामने स्टार्स आते रहेंगे, गैलेक्सीज आती रहेंगी, अलग अलग तरह के ब्लैक होल आते रहेंगे, प्लैनेट्स आते रहेंगे, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप ट्रेवल करते रहो, आपको नए स्टार मिलेंगे, नए प्लैनेट मिलेंगे, नई गैलेक्सी मिलेगी। इनफाइनाइट। लेकिन देखो, इनफाइनाइट हमारे ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए हम इनफाइनाइट किस चीज़ को समझते हैं? अपने नंबर्स को। जैसे नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4, आप इनकी काउंटिंग करते रहो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये क्यों नहीं खत्म होंगे? क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। इस तरीके से यूनिवर्स भी ऐसा बिहेव करता है। आप ट्रेवल करते रहो, आप कभी भी एज तक नहीं पहुंच पाओगे। ये इनफाइनाइट है। तो क्योंकि अब हम पता कैसे लगा पाएंगे कि कहाँ तक है? ये देखो, इस लॉजिक क्वेश्चन इस तरीके से है। ये आप पूछोगे नॉर्थ पोल के नॉर्थ पर क्या है, मतलब नॉर्थ पोल खुद एक नॉर्थ है, उसके नॉर्थ पर भी क्या है? वहां पर तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि नॉर्थ पोल खुद एक नॉर्थ है। आप समझ रहे हो? सेकंड पॉसिबिलिटी है, फाइनाइट तो है बट इसका कोई एज नहीं है। देखो, एग्जांपल लो, हमारी अर्थ पर आप चलोगे, अगर आप अर्थ पर एक चलते रहोगे ना, ट्रैवल करते रहोगे, आप कभी भी इसके एज तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह पर जाओगे, अगर आप घूमते हुए आ भी गए तो आप घूमते हुए उस जगह पर ही आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो फाइनाइट है, बट उसका कोई एज नहीं है, क्योंकि वो 3D स्फीयर के शेप में है। तो आप ट्रैवल करते रहो,
आप उस जगह पर ही आ जाओगे, आप कभी भी एज पर नहीं पहुंच पाओगे। ये इस कंसेप्ट के हिसाब से शायद यूनिवर्स भी एक स्फेरिकल शेप में है। आप जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे और आप घूमते रहोगे, लेकिन आप कभी भी एज तक नहीं पहुंच पाओगे। आप घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहां पर आपने स्टार्ट किया था। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। और थर्ड पॉसिबिलिटी है, फाइनाइट तो है, उसका एज भी है। अब ये बहुत वियर्ड है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, बताओ इसका चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, आप सपोज करो आप एक जगह पर जा रहे हो, ठीक है, और आपके एज आ गई, मतलब दीवार आ गई उस वहाँ पर, आप उससे आगे नहीं जा पा रहे, तो फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता है उसके बाहर क्या है। ये एज है, इसके बाहर क्या है। अब हमें नहीं पता ना, वहाँ पर सारे फिजिक्स के रूल ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी जितने भी यूनिवर्स में चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर फिजिक्स के रूल अप्लाई हो रहे हैं। देखो सन है, सन के चारों तरफ प्लेनेट उनका चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है, हमारी अर्थ ट्रेवल कर रही है, अर्थ घूम रही है, समझ रहे हो। ये बादल हैं, सब मतलब कुछ भी इस यूनिवर्स में हो रहा है उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे फिजिक्स के लॉ हैं। लेकिन अगर उसका कोई एज नहीं होगा ना, उसके बाहर होगा, तो फिजिक्स के सारे लॉ ब्रेक हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ पता नहीं चल पाएगा कि क्या है। आप समझ रहे हो, क्योंकि उसके बाहर की इमेजिनेशन हमें नहीं पता ना एज, अगर ऐसा हुआ। इसलिए मोस्ट लाइकली शायद इसका कोई एज ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होगा कि फाइनाइट होगा और उसका एज भी होगा। चलो एक बार को मान लेते हैं इस यूनिवर्स का एज भी है, तो उसके बाहर क्या होगा? उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। और नथिंग का मतलब नथिंग होता है, आप नथिंग का वर्ड का मतलब समझो, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेकंड कंसेप्ट है, वहाँ पर मल्टीवर्स है, मतलब हमारा यूनिवर्स एक बबल है और इसके ऐसे ऐसे यूनिवर्स इस यूनिवर्स में बहुत और भी हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स एक पार्ट है, जैसे गैलेक्सी होती है ना, हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ऐसे ही यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के बाहर एक और यूनिवर्स है, उसके बाहर एक और यूनिवर्स, एक इसके बाहर एक और यूनिवर्स, और इस साइकिल पता नहीं कितने आगे तक चलती जा रही है। वी नेवर नो। देखो कुछ भी हो सकता है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। सबसे वियर्ड बात बताऊं इस यूनिवर्स की क्या है, कि हम इस यूनिवर्स के अंदर हैं। अब हम यहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसी लाइफ जो इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रही है, जो कि हम ह्यूमंस हैं। आप समझ रहे हो, हमसे पहले इतनी लाइफ रहकर चली गई अर्थ पर, लेकिन किसी को कुछ मतलब नहीं था कि यूनिवर्स के बाहर क्या होगा, ये यूनिवर्स क्यों है। मतलब हमारा ह्यूमन माइंड इज वेरी खतरनाक। हम सोच पा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों है, वाई इज देयर एनीथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग। समझ रहे हो। तो आपके बिल्कुल क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्या यूनिवर्स का एज है, क्या नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं है, मल्टीवर्स है क्या नहीं है, ये नहीं है। देखो ये ह्यूमन माइंड का बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत लोग इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही सब था वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।